हाय दोस्तों, मैं रॉक सर्विस अपने यूट्यूब चैनल रॉक सर्विस स्टूडियो 24 में आपका स्वागत करता हूं। जैसे सोचो, अगले वीडियो में हमने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील, कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था, किसी का सही था तो किसी का गलत भी था। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील हमारी सांबर झील है, जो कि कहाँ स्थित है, राजस्थान में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील क्या है, इंदिरा सागर झील है। देखिए, हिमाचल प्रदेश का है गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है। तो गोविंद सागर झील हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गुरसप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात किस राज्य में। तो जोग जलप्रपात हमारे कर्नाटक राज्य में है। या कुछ जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो जोग जलप्रपात का जो नया नाम रखा गया है वो महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से रखा गया है। तो दोस्तों आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, जोग जलप्रपात ना देकर अगर महात्मा गांधी जलप्रपात दिया होगा तो आपका ठीक उसी पे करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ऐसा भी है कि मतलब एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन थोड़ी दे सकते हैं सेम, जो दिया रहेगा आप उसी पे टिक करेंगे। महात्मा गांधी जल विद्युत का उत्पादक प्लांट कहाँ है। तो यह हमारे जोग जलप्रपात पर है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है। तो जोग जलप्रपात हमारे श्रावस्ती नदी पर है। क्लोकत जलप्रपात किस राज्य में है। तो क्लोकत जलप्रपात हमारे बिहार राज्य में है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड से निकलती है। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश को, जैसे गंगा को बांग्लादेश में हम पद्मा के नाम से जानते हैं। और जमुना की नदी को जाना ब्रह्मपुत्र नदी जो जमुना के नाम से जाना जाता है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। वह कौन सी नदी है। तो वह ब्रह्मपुत्र नदी है। 89 क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाली मिलाने को रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, जबकि इसी के अपोजिट पूर्वी पश्चिमी ध्रुव अक्षांश रेखाएं कहते हैं। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है। स्थल मंडल का तात्पर्य पृथ्वी की बाहा पपड़ी से है, या पृथ्वी की बाहा पपड़ी से। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। दोस्तों, ये आपसे एक क्वेश्चन मैंने कल के पहले वीडियो में जिक्र किया था कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है आप बताइएगा। 92 क्वेश्चन देखिए क्या है, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है। तो वह कौन से भाग में है, निफे। कौन से भाग, निफे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में संबंध है वह कौन सा है। तो वह खनिज संसाधन में अग्रणी है। दोस्तों हमारा 95 क्वेश्चन है, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है। तो कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो वह ब्रह्मपुत्र है जिसकी कोपली सहायक नदी है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। तो भारत में कृषि खाने योग्य तेल है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर रहते हैं। नेवल एयर स्टेशन गरुड़, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये कहाँ स्थित है, कोच्चि में। नेवल एयर स्टेशन, नेवल एयर स्टेशन कोच्चि में। समुद्र तट के सहारे कोयले का निर्माण का कारण क्या है। समुद्र तट के कोयले का निर्माण का कारण क्या है। तो वह अपवहन का कारण है। क्या, अपवहन का कारण है। दक्षिणी भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है। तो दक्षिणी भारत में प्रवाहित होने वाली गोदावरी नदी का थाला सबसे बड़ा है। शस्त्र गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है। तो वह कौन सा है, हमारा पंजाब है। दोस्तों इसी के साथ अब हम अपने भारत के भूगोल के
सो क्वेश्चन पूरे करते हैं, इसी के साथ इस पर विराम लेते हैं। अब अगले वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ